नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी बैंक से होम लोन लेते हैं और उसे भर नहीं पाते हैं किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, या आपका जॉब लॉस हो गया हो, बिजनेस लॉस हो गया हो, या कोई भी लॉसेस हो जिस कारण से आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके समाधान की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। यहाँ सबसे पहले स्टेप ये है कि अगर कोई पर्सन बैंक से होम लोन लेता है तो वो दो सिचुएशन क्रिएट करता है। पहला ये कि जो पर्सन है वो अपनी ईएमआई का वो टाइम टू टाइम पे कर दे। दूसरा ये कि वो पर्सन ईएमआई को पे करना बंद कर दे, जिससे हम डिफॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल ये आता है कि पर्सन ने ईएमआई देना बंद क्यों कर दिया। यहाँ भी इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो बोरोवर की डेथ हो गई हो, या उसकी जॉब चली गई हो, बिजनेस लॉस हुआ हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, या कोई भी अदर रीजंस हो सकता है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले बैंक ये देखता है कि उस पर्सन ने अपने अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है तो वो सारा पैसा बैंक इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लेगी। इसका मतलब है कि जिनकी डेथ हो गई है उनकी फैमिली के ऊपर उस पर्सन की ईएमआई चुकाने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं आएगी। अगर उस पर्सन ने लोन लिया है और उनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है तो लोन की सारी जिम्मेदारी उनकी फैमिली पर आ जाती है, और जो गारंटर होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी आ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर कोई पर्सन अपने होम लोन में एक ईएमआई या दो ईएमआई मिस करता है तो बैंक उस पर्सन से लेट फी या पेनल्टी चार्जेस कर सकती है। इसके अलावा उस पर्सन के सिविल स्कोर में भी इम्पैक्ट आता है। पर अगर कोई पर्सन 3 बार लगातार ईएमआई मिस करता है तो बैंक उस पर्सन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेती है। इसका मतलब ये है कि बैंक को ये लगता है कि इस पर्सन से ईएमआई आ भी सकती है और नहीं भी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में कानून में बैंक को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं कि अगर कोई पर्सन बैंक से कोई भी सिक्योर्ड लोन लेता है, मतलब वो बैंक में कुछ चीज गिरवी रखते हैं, तो कानून में बैंक को ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर वो पर्सन अपने लोन का अमाउंट नहीं देता है तो बैंक उस चीज से अपनी अमाउंट रिकवर कर सकता है। ऐसे ही अगर लोन अमाउंट कोई बायर पूरी नहीं करता है तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को बेच के अपना अमाउंट पूरा कर सकता है। इस एक्ट का नाम है सरफाशी एक्ट। ये एक्ट सिक्योर्ड लोन के ऊपर लगता है। अगर बकाया राशि 1 लाख से अधिक हो तब भी ये एक्ट आपके ऊपर लगता है, और अगर ब्याज राशि 20% से अधिक हो तब भी ये एक्ट आपके ऊपर लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने बैंक में 3 ईएमआई से ज़्यादा पेमेंट ड्यू रखा है तो बैंक आपको एक डिमांड नोटिस भेजती है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी का जितना पेमेंट है वो कर पाए। अगर फिर भी आप पेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक को ये अधिकार मिल जाता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है। अगर आपके पास कोई अच्छा बायर है तो आप उसे बैंक के आदमी से मिलवा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये बायर अच्छी रेट में प्रॉपर्टी को खरीद लेगा। बैंक को प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे बस अपने लोन का अमाउंट चाहिए होता है। तो आप अपने बायर के थ्रू भी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। आप लास्ट ऑक्शन की डेट आने तक भी अगर अपने पूरा पेमेंट क्लियर कर देते हैं तो प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इसके समाधान की। अब अगर आप फ्यूचर में होम लोन लेते हैं तो कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कोई होम लोन लेते हैं तो आपको उसके ऊपर एक इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। अगर इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। आपकी फैमिली को भी आप इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपकी फैमिली को या आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान ना हो। अब अगर आप कोई होम लोन लेते हैं तो एक ऑप्शन आता है जो होता है राइडर बेनिफिट का ऑप्शन, जहां एक होता है जॉब लॉस राइडर का ऑप्शन, जहां आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। इससे ये फ़ायदा है कि अगर फ्यूचर में आपका जॉब लॉस हो जाता है तो इसका 3 ईएमआई जो है कंपनी पे करती है अगर जॉब लॉस का रीज़न जेन्युइन होता है। तो अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया है तो कंपनी आपको पे नहीं करती है, पर अगर आपके किसी हेल्थ इश्यू की वजह से जॉब लॉस हो जाता है तो कंपनी आपके 3 ईएमआई देती है। उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम कितना लोन लेना चाहिए। आपको मैक्सिमम उतना ही लोन लेना चाहिए जो आपकी इनकम का 33% के अराउंड हो।
उसके बाद सॉल्यूशन ये है कि आपको एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए ताकि किसी भी तरह के इमरजेंसी में आप उस फंड को यूज कर पाए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ईएमआई में डिफॉल्ट कर सकते हैं तो आप एडवांस में जो बैंक में एग्जीक्यूटिव है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके वजह से हमारे होम लोन का जो ईएमआई है वो कुछ दिनों तक पे नहीं कर पाएंगे, पर आप उन्हें इंश्योर कर सकते हैं कि आप उनको ईएमआई कंप्लीट कर देंगे क्योंकि होम लोन में डिफॉल्ट करना अच्छा नहीं माना। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.